आदाब नाज़रीन, ख़ास मुलाकात में आप सबका खैर मक़दम है। नाज़रीन, हर घर में जो है वायरल फ़ीवर चल रही है, डेंगू चल रही है और ख़ास करके बारिशों के सीज़न में जो है अस्थमा पेशेंट को जो है ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ऐसे में मैंने सोचा कि डॉक्टर क़ासमी के पास जो है इस सिलसिले में बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, तो इसीलिए आया हूँ। आइए जानते हैं कि ये सीज़न में जो है लोगों को किस तरह से रहना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, हर घर में जो है तकरीबन ये क्लाइमेट जब से चेंज हुआ है, धूप जाके जो है बारिश शुरू हुई है, तो हर घर में लोग जो है बच्चों से लेकर बड़े तक बुखार आ रही है उनको, डेंगू बुखार आ रही है, तो सर्दी भी ज़्यादा होती है। देखिए, इस बात को समझने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हिंदुस्तान के दीगर शहरों की बनिस्बत जी, हमारे शहर बेंगलोर का जो मौसम है, वो बहुत मुख्तलिफ है। जी, क्योंकि बेंगलोर शहर सतह समंदर से हज़ारों फीट ऊपर है, जी, जिसकी वजह से यहाँ का जो मौसम है, इसमें बरूदत है और ठंडक है। जी, और उसके साथ-साथ यहाँ के मौसम में एक तरह की रुतूबत और नमी है, जिसकी वजह से ये शिकायत यानी जैसे आप कह रहे हैं कि सर्दी, ये इसकी जो शुरुआत होती है दरअसल वो सर्दी से होती है, जैसे शुरू में आपने कहा। जी, और हमारे यहाँ बारिश का जो सिलसिला है वो ऐसा है कि अचानक बारिश हो जाना, थोड़ी देर के बाद बारिश ख़त्म हो जाना, धूप निकल आना। जी, तो इसमें जो लोग बाइक से या साइकिल से या ऐसी गाड़ियों से जिसमें बारिश से बचने का तहफ़्फ़ुज़ उन्हें फ़राहम नहीं होता, सोचते हैं कि थोड़ी देर है, बारिश कम है, जी, निकल जाएँगे, चले जाएँगे। तो उससे जो उनका बदन भीगता है या जो कपड़ा भीगता है, जी, दरअसल उसकी वजह से ये शिकायत सर्दी बुखार की पैदा होती है। अच्छा। ये ख़ासकर बच्चों को बहुत जल्द अटैक होता है। हाँ, तो बच्चों में देखिए, बच्चों की जो उम्र है, जी, उनके अंदर किसी भी चीज़ को अपने अंदर जज़्ब करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। जी, बच्चे नाज़ुक होते हैं ना, जी, वो ग्रोथिंग एज में हैं, यानी ये उम्रे नुमू में है, अच्छा, यानी उनके जिस्म का हर हिस्सा बढ़ने के लिए हर वक़्त तैयार रहता है। तो ऐसी उम्र में बच्चों को ज़्यादा जो है इन चीज़ों का इफ़ेक्ट हो जाता है, हो सकता है। ख़ास तौर पर ऐसे बच्चे जो स्कूल जाते हैं। जी, तो स्कूल जाने में देखिए आजकल बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ किताबों और बैग और किताबों का जो ऊपर का कवर होता है वो और यूनिफ़ॉर्म, टाई, बेल्ट के साथ-साथ वो रेनकोट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जी, देखिए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्कूल चलाने वालों को भी इस बात का अंदाज़ा है कि छोटे बच्चों को अगर हम वो भीग जाएँ, वालिदैन लेके चले जी, और वालिद ने तो जो है या भाई छोड़ रहा है स्कूल तो उसने हेलमेट पहन रखा है जी, या जैकेट पहन रखा है, समझ गए, बारिश से बचने के लिए, लेकिन बच्चे ने कुछ नहीं पहन रखा है जी, ऐसा। तो बच्चा ज़रा भी अगर भीग जाता है, तो उसकी जो इम्यूनिटी है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, वो भी उसके उम्र के हिसाब से नज़ाकत पसंद, नज़ाकत पज़ीर होती है। अच्छा, समझे ना? इसलिए बच्चे ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं, जी। इस मौसम में ख़ास तौर पे। अगर इस मौके पर जो है घर में जो है किस चीज़ से पाबंदी करना चाहिए? जैसा कि गर्म पानी हो गया, खाने में जो है सर्दी का कुछ आइटम होता है जो आइसक्रीम खा लिए बच्चे, जी, ठंडा जी, पी जी, जी। लिए। मैंने कहा ना कि यहाँ के मैं तो अपने मरीज़ों से ये कहा करता हूँ कि दही ना खाएँ, जी, क्योंकि दही जो है हमारे बेंगलोर शहर के लिए बनी ही नहीं। अच्छा, दही बेंगलोर के लिए नहीं बना है। जी, ऐसे इलाकों के लिए दही है जो मरतूब इलाके नहीं हैं, जो जी, गर्म हैं, जी, जहाँ खुश्की है, जैसे बीजापुर है, जी, आपको गुलबर्गा है, आपको तमिलनाडु के इलाके हैं, जी, दुबई है, जी, राजस्थान है, कलकत्ता है, दिल्ली है, ऐसे इलाके। यहाँ का जो मौसम है वो पहले ही मरतूब है, उसमें रुतूबत है, उसकी फ़ज़ा में, जी, इस फ़ज़ा में जो हम साँस लेते हैं, तो उसमें एक तरह की रुतूबत हम जो है अंदर लेते हैं, खींचते हैं। जी, अच्छा यही वजह है कि यहाँ बेंगलोर के मौसम में अस्थमा के मरीज़ों को तकलीफ़ ज़्यादा होती है। जी, बाज़ मरीज़ ऐसे हैं जिनको मैं ये कहता हूँ कि आप बेंगलोर जब ज़्यादा तकलीफ़ हो तो आप मदुराई चले जाइए, अच्छा, ज़्यादा तकलीफ़ हो आप जयपुर शिफ्ट हो जाइए, दुबई चले जाइए थोड़े दिन के लिए, जी, जद्दा चले जाइए।
तो मरीजों ने इन चीज़ों को तस्लीम किया कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अच्छा। कि यानी मैं जब बेटी के यहाँ जद्दे में रहती हूँ तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, जी। मैं फलां जगह रहती हूँ तो कोई तकलीफ नहीं होती, बेंगलोर आती हूँ तो जो है मुझे तकलीफ शुरू हो जाती है। तो वालिदैन को चाहिए कि बच्चे जब हमारे स्कूल जाते हैं तो उनके अंदर क़ुव्वत ख़रीद क्यों देते हैं उनको? क़ुव्वत ख़रीद क्या है? पैसे। पैसे। यही है क़ुव्वत ख़रीद, आप उनकी जेब में डालते हैं ना, जी। तो वो बच्चा अपने उस पैसे को सर्फ करने की राहें ढूँढेगा। या तो स्कूल के सामने जो ठेला लगा जी। हुआ है हाँ। और उसमें जो आमचूर बिक रहा है जी। या आमनी बिक रही है मसालेदार, जी। या और भी ऐसी पानी खट्टी पूरी तुर्श बिकती चीज़ें, है। पानी पूरी और छोले वगैरह वो खट्टा डाल के, जी, जी। तो आपने जो 5 रुपए या 10 रुपए बच्चे को दिए हैं तो वो उसका मसरफ उस ठेले के अंदर ढूँढेगा अच्छा। और अपनी अक्ल, अपनी सूझ-बूझ जो उसकी नाबालिग और बचपने की मासूम सूझ-बूझ है बच्चे की, उसकी रोशनी में उन्हीं चंद खट्टी-फट्टी चीज़ों में से किसी चीज़ को वो चूज़ करके खा लेगा। जी। तो बच्चे की तबीयत ख़राब हो सकती है। इसलिए जी। जो अच्छे समझदार, भाई माँ-बाप तो सब समझदार ही होते हैं, जी, जी। लेकिन उस समझदारी में फ़र्क होता है। कोई बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, कोई जी। बहुत ज़्यादा हसास होते हैं वालिदैन, तो वो बच्चों को पैसे नहीं देते। जो भी चीज़ देते हैं वो घर से प्रोवाइड करते हैं, जी। घर से भेजते हैं, टिफ़िन के साथ दे देते हैं, बेटा ये खाना है, बाहर की चीज़ें नहीं खाना है, समझ गए? तो बच्चों को जैसे शादी में गए बच्चे, जी। तो उन पे निगाह रखना है। मैं देखता हूँ कोल्ड ड्रिंक की जगह वो रहते हैं आइसक्रीम जो है 4-4 5-5 बार लेके खाते हैं बच्चे। तो जी, जी। ऐसे टाइम पे जो है माँ-बाप उनके ऊपर जी, नज़र जी, रखना बिल्कुल चाहिए। नज़र, देखिए बच्चों जैसे हम एक पौधे पे निगाह रखते हैं, जी। बच्चे भी हमारे जो हैं ये मुस्तकबिल के पौधे हैं, जी। ये कौम और मिल्लत का असासा हैं। इन्हें इसमें जो है हमारे ज़माने में तो माँ-बाप छोड़िए, माँ-बाप तो निगाह रखते ही थे। जी। आस-पड़ोस, ताया, फूफा, चचा, भाईजान और नौशे भाई और ये भी निगाह रखते थे। जी, जी। यानी अगर मुआशरे में बच्चे हैं 4, जी। तो उनकी तरबियत पे तमाम रिश्तेदारों की निगाह होती है। निगाह होती और थी। तो पहले जो है क्या है कि मुआशरा आपसी ताउन से तश्कील पाता था और आज ये माहौल नहीं है। नहीं है। जी। ज़्यादातर जो है अस्थमा पेशेंट जो है बेंगलुरु के अंदर है, तो ये अस्थमा पेशेंट को जो है किस तरह से रहना चाहिए? कौन सी चीज़ अवॉइड करना है खाने के लिए? देखिए अस्थमा पेशेंट के लिए, अस्थमा जो है एक एक फेफड़ों की एलर्जी है एक तरह की, अच्छा। समझ गए ना? जी। हर वो चीज़ जो फेफड़ों को या तनफ़्फ़ुस की नाली को मुतासिर कर सकती है, हमें उससे परहेज़ करना चाहिए। जी। जैसे मरतूब ग़िज़ाएँ, बहुत ठंडा पानी, फ्रिज का पानी, कोल्ड ड्रिंक, रूह अफ़ज़ा और इसी तरह दही, छाछ, लस्सी, ये सब नुकसानदेह है अस्थमा मरीज़ों के लिए। जी, जी। अगर आपके रिश्तेदारों में भी किसी को अस्थमा है तो परहेज़ की लिस्ट उनको बता दीजिए। जी। अस्थमा में सबसे अच्छा इलाज है हिफ्ज़ मा तक़द्दम, यानी तकलीफ़ होने से पहले अपने आप को बचाने की तदबीर कर लेना। जी। और सुन लीजिए आगे, इसी तरह कंकड़ी खाते हैं ना, वो मना है। अस्थमा मरीज़ को अगर वलीमे या शुक्राने या निकाह की दावत में बिरयानी के साथ दही आमेज़ जो चटनी होती है प्याज़ जी, वाली, जी। जी। समझ गए? उसमें लोग अनारदाने भी डाल देते हैं, जो मुतमव्वल लोग हैं, जी। अल्लाह ने उनको नवाज़ा है तो वो उसको उसमें एक तनव्वुर पैदा करते हैं, उसमें एक जिद्दत और एक नयापन पैदा करने के लिए निहायत नुकसानदेह है, ज़हर है अस्थमा मरीज़ों के लिए। अच्छा। इसी तरह किसी भी किस्म का धुआँ, समझ जी, गए ना? जी। धुआँ और इसी तरह से खुशबू। जी। खुशबू आप आज़मा के देख लीजिए, अस्थमा के मरीज़ को खुशबू लगा दीजिए, उसको 1-2 खाँसी होगी, उसके बाद व्हीज़िंग शुरू हो जाएगी। अच्छा। आज़मा के देख लें आप। मच्छर बत्ती जलाते हैं, जी। इसी तरह से डस्ट, धूल बघारने के बाद जो जी। एक तरह का की जो खुशबू कहिए ना, जी। बघार की जो आती जी, है, जी। उससे भी तकलीफ़ होती है। ये तमाम चीज़ इसी तरह अस्थमा के मरीज़ के लिए मरीज़ों को चाहिए कि वो अपने जेब में जो रुमाल रखते हैं, जी। दस्ती रुमाल, नाक-वाक साफ़ करने के लिए, मुँह पोंछने के लिए, उसकी भी सफाई का ख़्याल रखें, उसमें खुशबू नहीं होनी चाहिए। इसी तरह वो जो ब्लैंकेट और कंबल ओढ़ते हैं, कंबल के जो रुएँ होते हैं, उसके अंदर गुबार
नशिश पजीर हो जाती है, बैठ जाती है, वो ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें बैठ जाती हैं और ऐसा गुबार अंदर नशिश पजीर हो जाता है, बैठ जाता है कि जब वो ओढ़ते हैं तो वो गुबार सांस के ज़रिए उनके तनफ़ुस के निज़ाम को मुतासिर करता है और ये तकलीफ़ बढ़ती है। तो बहुत नज़ाकत और एहतियात से रहने की ज़रूरत है। जी। में जो है बिल्ली वगैरह है, चूड़ी वगैरह, तोता जो पालते हैं, क्या इससे भी एलर्जिक होती है अस्थमा पेशेंट को? होती है, ज़रूरी नहीं, हो सकती है। जी। वैसे बिल्ली भी तो वैसे ही एक अल्लाह की मखलूक है। चलिए पालना कोई हराम नहीं है जी। और उसको पाले रहना कोई सवाब का काम भी नहीं है। जी। बहुत से लोग ऐसे हैं बिल्ली पालने का क्रेज़ होता है, बहुत ज़्यादा चाहत होती है और बिल्कुल पालें ठीक है, लेकिन उसको मुँह में लगाना और नाक उस पे रगड़ना और उसको बहुत करीब करना, इससे एहतियात करना चाहिए, जी। ख़ास तौर पर जिस घर में अस्थमा के मरीज़ हैं। तो अस्थमा के पेशेंट के लिए एलोपैथिक है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, ये कौन से दवाओं में जो है ये मतलब बीमारी कटती है? देखिए, अस्थमा 2 तरह का होता है, जी। एक होता है आरज़ी अस्थमा और एक होता है मौरूसी अस्थमा। मौरूसी अस्थमा जो होता है, उसके असरात खून के अंदर होते हैं। अच्छा। तो उसको मेंटेन रख के ज़िंदगी गुज़ारना है। यानी मेरे अब्बा को अस्थमा था, जी। मेरे दादा को था, ठीक है? या वालिदा की तरफ से, नानिहाल की तरफ से आया वो या दादियाल की तरफ से। डॉक्टर पूछते हैं इन चीज़ों नहीं, को, आप पूछते हैं। खानदान में है क्या किसी को ऐसा? तो वो तो उसको मेंटेन रखना है, यानी उसको दबा के रखना है, जी। उसको बढ़ने से रोकना है, बढ़ने नहीं देना है, खत्म नहीं होता वो, खत्म नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। किसी इलाज में खत्म नहीं नहीं, नहीं किसी इलाज में नहीं होता। हम किसी जी। इलाज को क्यों बदनाम करें? होता। जी, जी। और जिस इलाज से आराम होता है वही उसका सही इलाज है। अच्छा। विरासत से चली आ रही है, एक चीज़ मेरे खून में है, जी। मेरे बाप दादा की चीज़ें मेरे खून में मुंतकिल होके आई हैं, तो वो कैसे खत्म हो जाएगी? हाँ, जो आर्ज़ी है, किसी बदएहतियाती की वजह से जी। अगर अस्थमा जैसी कैफ़ियत पैदा हो गई है, तो बहुत से तरीक़ा इलाज हैं, आयुर्वेदिक में भी ठीक होता है वो, यूनानी में भी ठीक होता है, एलोपैथिक में भी, होम्योपैथिक में भी, सिद्धा में भी जी। और योगा में भी। अच्छा। योगा से भी ये बहुत दिलचस्प है, कभी बात करेंगे इस पे। जी, जी। योगा जो है ना, योगा को हम लोगों ने पता नहीं क्या समझ रखा है, हालाँकि ये एक तरीक़ा इलाज है, ये सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है, जी। समझ गए ना? लेकिन इससे इलाज भी होता है। अस्थमा जो है योगा करने से जो है कम होता है, कंट्रोल में होता है। ये मैंने सुना है डॉक्टरों से। देखिए बीमारी की शिफायाबी आम तौर पे उसी को कहते हैं जो कंट्रोल में हो, शुगर का जी। इलाज कहाँ होता है? जी, कंट्रोल में होता कंट्रोल में रखने का नाम ही है शिफायाबी। मरीज़ से पूछिए कि आपको शुगर है? नहीं, कंट्रोल में है। है। तो खुश होके बोलता है। जी, जी। यानी वो भी मरीज़ भी इस बात पे कन्फर्म है और मुतमईन है कि इसका कंट्रोल में रहना ही इलाज है। यानी अगर आपका शुगर 140 के नीचे रहता है खाने के बाद, ठीक है? जी। और 110 के नीचे रहता है खाने से पहले, तो आप कंट्रोल में हैं। यही आपका शाफ़ी इलाज है। जी। इसको मेंटेन रखना कमाल है। चाहे वो एलोपैथिक से आप मेंटेन रखें या किसी भी, सारे तरीक़े इलाज हमारी इफ़ादियत के लिए है, इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाने के लिए है। मेरा मानना है इस तरह। अभी जो सीज़न चल रहा है सर्दियों का, अक्सर जो वायरल फ़ीवर है, तो घर में गर्म पानी इस्तेमाल करने से कहाँ तक फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होता है, बिल्कुल बहुत फ़ायदा होता है और आपको बताऊँ, ये मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, जी। मैं खुद गर्म पानी पीता हूँ। अच्छा। ये 3 देखिए टाइम इस बिल्कुल हमेशा? मैं मतलब मैं अभी क्लिनिक में बैठा हूँ, जी। मैं 1 बॉटल पानी पी लूँगा फर्स्ट हाफ में, जी। सेकंड हाफ में 1 बॉटल, यानी गर्म का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल मुँह ही जल जाए, तप जाए, ज़बान जी। जो है जल जाए, ऐसे ऐसा नहीं, यानी नीम गर्म पानी जो पीने के काबिल हो। ये अल्लाह की नेमत है। जी। अब मैं अपने मरीज़ों से कहा करता हूँ कि पानी ठंडा उतना ही ठंडा पियो जितना ठंडा पानी आसमान से बरसता है। अच्छा। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि हमने आसमान से मुबारक पानी नाज़िल किया है। जी। ये कुरान में लिखा हुआ है, जी, जी। अल्लाह की किताब में लिखा हुआ है कि मैं आसमान से बरकत वाला पानी नाज़िल करता हूँ, जी। उतारता हूँ। तो पानी, बारिश के पानी की ठंडक को आप नाप लीजिए किसी पैमाने से, जितनी ठंडक उसमें है उससे ज़्यादा ठंडा पानी पीना
हमारी सेहत व आफियत के लिए नुकसानदेह है, फ़ायदेमंद नहीं है। जो भाई, जो अहबाब ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर वो इस बात पे फ़ख्र करते रहे हैं कि मैं बहुत ठंडा, नहायत ठंडा पानी पीता हूँ, चिल वाटर पीता हूँ और उस पे फ़ख्र करते हैं, तो ये फ़ख्र करना छोड़ दें, क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए नहायत नुकसानदेह है। ठंडक उतनी ही सही है जितनी बारिश के पानी की ठंडक है। जी, तो गर्म पानी पीने से बहुत फ़ायदेमंद होता बिल्कुल, है। बिल्कुल, बहुत फ़ायदा। जी, बहुत-बहुत अस्थमा वालों के लिए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह आपका आपसे भी शुक्रिया आपसे और मुलाकात करते रहेंगे, जी, हर ज़रूर। एक टॉपिक पे जो गुफ्तगू करते रहेंगे, जी, जी, बहुत ताकि अच्छा। आपको देखने वाले उससे फ़ायदा उठाएँ। बहुत हमारा मकसद यही है न्यूज़ 16 डिजिटल का। बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत आपका। नाज़रीन, इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, न्यूज़ 16 डिजिटल के साथ ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुँचाता रहूँगा। मैं सोहेल पाशा, कलीम पाशा के साथ।